नमस्ते डियर व्यूअर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग मैग्नेटोस्टैटिक्स का अपना 7वां वीडियो डिस्कस कर रहे हैं। मेरे प्यारे व्यूअर्स, देखिए अपना टॉपिक क्या है, इंटरैक्शन बिटवीन पैरेलल वायर्स कैरिंग करंट। देखिए इसे हमें थोड़ा समझना आवश्यक है। हम लोगों ने सारी चीज़ें लिख करके रखी हैं, थिंग्स हम लोग है ना देख लेंगे, बट पहले थोड़ा थिंग्स को यहाँ समझते हैं कि आखिरकार सिनेरियो क्या है। मेरे प्यारे व्यूअर्स, यहाँ पर थोड़ा देखिएगा। मान लीजिए कि अपने पास क्या है, दो वायर्स है, ऐसा कह सकते हैं कि वेरी लॉन्ग स्ट्रेट वायर्स, ओके, पैरेलल टू ईच अदर कैरिंग करंट, ऐसा कह सकते हैं। मान लेते हैं कि ये वायर एक्स है, ये वायर वाई है, ठीक है, ओके। और इस वायर में जो करंट फ्लो कर रहा है वो नीचे से ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है, और चलिए इसमें जो करंट है उसको I1 ले लेते हैं। उसी प्रकार मेरे प्यारे व्यूअर्स, ये जो दूसरा वाला वायर है इसमें भी जो करंट है वो ऊपर की तरफ, मतलब दोनों में ऐसा कह सकते हैं कि दोनों में सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। इसमें जो करंट है वो I2 है, चलिए ठीक है। साथ ही साथ प्यारे व्यूअर्स, ऐसा मान लेते हैं कि ये जो दो वायर्स है ना, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, मतलब जो सेपरेशन है, चलिए उसको R ले लेते हैं। आप कुछ भी ले सकते हैं, A D B, कुछ भी इच्छा आपकी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अपना जो वायर X है ये क्या है, एक करंट कैरी कर रहा है, मतलब ये अपने आसपास के रीजन में क्या फॉर्म करेगा, मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म करेगा। और उसी मैग्नेटिक फील्ड में मेरे प्यारे व्यूअर्स, ये वायर Y जो करंट I2 कैरी कर रहा है वो रखा हुआ है। तो क्या ये वायर Y जो है ये कुछ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? बिल्कुल करेगा। ये चीज़ हम लोग कहाँ देखे थे, हम लोगों ने एक टॉपिक डिस्कस किया था ना, मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। जब हम लोग किसी एक करंट कैरिंग कंडक्टर को एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो वो कुछ फोर्स एक्सपीरियंस करता है। क्या सेम सिनेरियो यहाँ नहीं बन रहा? बिल्कुल बन रहा है। X ने जो मैग्नेटिक फील्ड बनाया उसमें Y रखा हुआ है, मतलब इस पर कुछ फोर्स एक्सपीरियंस होगा, ओके। और सेम है ना, सेम तरीके से ऐसा कह सकते हो कि Y के द्वारा, क्योंकि ये भी करंट कैरिंग है, इसके द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड बनाया गया, ओके, उसमें ये वायर रखा हुआ है X वायर, तो ये भी कुछ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। अब यहाँ पर हमें ये देखना है कि किस पर कैसा फोर्स लग रहा है, और यहाँ पे दोनों के बीच जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या फोर्स ऑफ रिपल्शन है। इसलिए हमारा जो टॉपिक है आज का वो है इंटरैक्शन, मतलब दोनों पैरेलल वायर्स जो हैं, जो करंट कैरिंग वायर्स हैं, इनके बीच का इंटरैक्शन की आज चर्चा है, ओके। तो चलिए पहले क्या करते हैं, हम लोग सबसे पहला केस लेते हैं, केस 1, ठीक है। मतलब है कि हम लोग पहले इस वायर को लेकर के चलेंगे और ऐसा मान लेंगे कि अपना ये वायर है ही नहीं, यहाँ पर ये जो वायर Y है, मान लीजिए कि ये यहाँ पर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। तो वायर X जो है, ओके, इसमें करंट क्या है, ऊपर की तरफ। तो राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग जब आप मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता करोगे तो कैसे मिलेगा, इस प्रकार से। थंब जो है ये करंट का डायरेक्शन देगा, और जिस डायरेक्शन में अपना उंगली कर्ल होगा वो डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का। मतलब इस केस में क्या हो रहा है, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो क्या है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, ठीक है ना। मतलब है कि परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर डायरेक्टेड इनवर्ड्स, ठीक है, ओके। एक्स के द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा प्यारे व्यूअर्स, हमारा ये जो वायर Y है, ओके, इसके किसी भी एक पॉइंट पर, मान लीजिए कि पॉइंट ये कंसिडर कर लेते हैं, यहाँ पर एक पॉइंट कंसिडर कर ले या यहाँ पे कंसिडर कर ले, इसके किसी भी पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन होगा वायर X के कारण, जो करंट I1 कैरी कर रहा है, वो होगा आपका B = μ0 I1/2 पाई R। यहाँ पे डिस्टेंस R लिए हुए हैं हम लोग, ठीक है ना, ठीक है। उसी प्रकार अब ये पूरा वायर, मान लीजिए वायर यहाँ पर है ना, हम लोगों ने इस करंट कैरिंग वायर को, जो मैग्नेटिक फील्ड इस वायर X के द्वारा बनाया गया है, उसमें ला करके हम लोगों ने रख दिया, तो ये कुछ मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, और वो मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा, दैट इज F = I/LB sin थीटा होता है। और यहाँ पर ऐसा हम लोग लेके चलेंगे कि इंड जो है, मतलब ऐसा लेके चलेंगे कि, क्योंकि देखिए वायर जो है, वायर का ऐसा कह सकते हो कि जो मैग्नेटिक फील्ड, जो मतलब जो अपना वायर X है, जो मैग्नेटिक फील्ड बनाया है, उस मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन से जो वायर का लेंथ है वो परपेंडिकुलर है,
देखिए कहने का अर्थ ये है कि अपना जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किधर है, अगर इस वायर पर जो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन का डायरेक्शन देखोगे तो वो अंदर की तरफ होगा, अंदर की तरफ है ना। मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन डायरेक्टेड इनवर्ड्स, मतलब अंदर की तरफ। और लेंथ कैसे है, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड इधर है और लेंथ इस प्रकार से है, तो क्या दोनों के बीच 90 डिग्री का एंगल नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा। तो साइन 90 डिग्री मतलब वैल्यू 1 ले लेंगे इसका, और यहाँ पे हो जाएगा ILB। अब देखो यहाँ पर मान लो L जो है कोई लेंथ है वायर का, ये जो Y हम लोग ले रहे हैं इसका लेंथ है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर I है और यहाँ पे I किसका करंट होगा, I1 का, क्योंकि हम लोग इसके कारण मतलब इसके ये जो मैग्नेटिक फील्ड बनाया है ना, हम लोग उसकी चर्चा कर रहे हैं अभी। तो यहाँ पे ले लो I1 और B अपने पास हम लोग पता किए थे क्या, म्यू नॉट, एक मिनट माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे हमें I2 लेना होगा ना, क्योंकि क्या होता था यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हम लोग के करंट कैरिंग कंडक्टर लाते थे, तो जो कंडक्टर करंट कैरी कर रहा है उसका वैल्यू हम लोग यूज़ करते, तो यहाँ पे I2 लेना होगा हमें, म्यू नॉट I1/2πr और यहाँ पे लेंथ L, ठीक है। तो जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वायर Y ड्यू टू दिस वायर X, वो क्या होगा, वो होगा आपका म्यू नॉट I1/2πr और यहाँ पे लेंथ L। उसी प्रकार से अगर आप फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालते हो तो वो आपको मिलेगा म्यू नॉट I1/2πr, ठीक है। ये पहला केस था, मतलब है कि अपना जो वायर X है जो मैग्नेटिक फील्ड बनाया, ठीक है, उस मैग्नेटिक फील्ड में जब हम लोग एक करंट कैरिंग वायर Y लेकर के आ गए, ओके, ठीक है, तो वो जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो इतना होगा, और जो फोर्स उसके पर यूनिट लेंथ में एक्सपीरियंस होगा वो इतना होगा, ठीक है। अब देखो इस फोर्स का डायरेक्शन आप लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग्स रूल से पता कर सकते हो, ठीक है ना। लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग्स रूल की मदद से जब आप फोर्स का डायरेक्शन पता करोगे तो आपको पता ये चलेगा कि इस पर जो फोर्स लग रहा है वो टुवार्ड्स एक्स लग रहा है, मतलब एक्स के डायरेक्शन में लग रहा है। अब चलो दूसरा केस लो, केस टू में हम लोग मान लेते हैं कि अभी के लिए एक्स वायर नहीं है, हमारा केवल वाई वायर है। अब वाई के कारण भी यहाँ पर कुछ मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, ओके, और उसी मैग्नेटिक फील्ड में अपना वायर एक्स आएगा, है ना। तो ऑब्वियस सी बात है वायर एक्स भी कुछ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और उस फोर्स का भी वैल्यू सेम होगा, ठीक है, यही होगा। और इस केस में भी जो फोर्स पर यूनिट लेंथ होगा वो इतना होगा, ओके, ठीक है ना। बस इस केस में जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वायर वो इस डायरेक्शन में होगा, ओके। तो यहाँ पर हम लोग एक चीज़ देख पा रहे हैं कि अगर दो वायर्स एक दूसरे के साथ पैरेलल है और दोनों में करंट जो है अगर सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो उस केस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, और अगर वायर्स में करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा तो उस केस में फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगा, ओके। बस इतना ही सा चर्चा हमें जो है इस टॉपिक में करना है। हम लोगों ने सारी चीज़ें यहाँ पर लिख करके रखी है ना। मान लीजिए हम लोगों ने दो वायर्स ले लिया एक्स और वाई, ओके, जो वेरी लॉन्ग वायर्स है एक दूसरे के साथ पैरेलल है। वायर एक्स जो है करंट आई कैरी कर रहा है, वायर वाई जो है करंट I2 कैरी कर रहा है। दोनों के बीच का सेपरेशन को हम लोगों ने यहाँ पर D ले लिया है। Let us consider two very long wires parallel and straight carrying current I1 and I2 respectively in the same direction में current है, separated by a distance D. The magnitude of the magnetic field induction produced at any point on Y, ठीक है, ये जो अपना X है जो करंट I कैरी कर रहा है इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन है वाई वायर के किसी भी पॉइंट पर वो इससे इक्वल होगा, है ना। यही चीज़ हम लोग यहाँ पे बताए थे आपको, देखिए बस यहाँ पे हम लोग डिस्टेंस R लिए हुए थे, यहाँ पे D है ना। द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन प्रोड्यूस्ड एट एनी पॉइंट ऑन Y ड्यू टू द करंट I1 इन X, ठीक है, इज गिवन बाय B इज इक्वल टू म्यू नॉट I1/2πD। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन है इसका जो डायरेक्शन होगा वो किधर होगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर डायरेक्टेड इनवर्ड्स, ठीक है, क्योंकि राइट हैंड थंब रूल से पता करना है। करंट ऊपर की तरफ है, देखिए फिंगर्स किधर कर्ल हो रहा है, इस डायरेक्शन में, है ना, मतलब परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर डायरेक्टेड इनवर्ड्स। कह सकते हो कि यहाँ पे जो फील्ड लाइंस बनेगा वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। तो आप चाहो तो इस पर ऐसे दे सकते हो क्रॉस करके, इससे ये सिंबल हमें बताता है कि यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन है वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर है डायरेक्टेड इनवर्ड्स। यहाँ पे ऐसे हम लोग लिखे भी हैं, its direction is perpendicular to the plane of the paper and directed
इनटू द पेपर। चलिए आगे आते हैं, यहाँ पे देखिएगा द वायर वाई कैरिंग करंट I2, ये जो वायर वाई है जो I2 करंट कैरी कर रहा है, इज थस सिचुएटेड इन अ मैग्नेटिक फील्ड B, है ना, परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ। ठीक है, देखिए अपना ये जो वायर वाई है ये क्या है, एक मैग्नेटिक फील्ड में सिचुएटेड है, एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है जो वायर एक्स के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, और यहाँ पर ये कैसे रखा हुआ है, इस प्रकार से कि ये मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो। ये चीज़ हम लोग आपको पहले ही बताया क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, ओके, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर डायरेक्टेड इनवर्ड्स, और लेंथ कैसे, ऐसे, दोनों के बीच का एंगल क्या हुआ, 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ देखिएगा द वायर वाई कैरिंग करंट I2 इज thus situated in a magnetic field B perpendicular to its length. It is therefore experience of magnetic force, है ना, ऑब्वियस सी बात है, कुछ फोर्स ये एक्सपीरियंस करेगा। द मैग्नीट्यूड ऑफ विच ऑन लेंथ L, है ना, ऑफ वायर इज गिवन बाई, मतलब ऐसा मान लेते हैं, कहते हैं कि भाई चलिए लेंथ जो है L है, तो कितना फोर्स एक्सपीरियंस होगा, Fy लिखे हम लोग, मतलब जो फोर्स y के द्वारा एक्सपीरियंस किया जा रहा है, डेट इज I2BL, है ना। ये चीज़ हम लोग यहाँ पे आपको बता दिए थे, है ना, ILB साइन थीटा लेकर के इस फॉर्मूला का प्रयोग करना है, और यहाँ पे थीटा 90 डिग्री है ना, क्योंकि देखिए इस केस में जो अपना जो थीटा है ना वो एक्चुअली में लेंथ और जो मैग्नेटिक फील्ड है इसके बीच का एंगल होता है। लेंथ तो ऐसे है और मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, दोनों के बीच का एंगल देखिए 90 डिग्री बन रहा है, इसलिए साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 है। और यहाँ पे हम लोगों ने इस चीज़ को डायरेक्ट यहाँ पे लिए हुए, ठीक है। Fy इज इक्वल टू I2BL, है ना। I2 मतलब जो अपना कंडक्टर जो मैग्नेटिक फील्ड में रखा है वो कितना करंट कैरी कर रहा है, ओके, उसको यहाँ पे हम लोग लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ देखिएगा Fy इज इक्वल टू I2BL इज इक्वल टू I2, B का वैल्यू कितना पता किए थे, मतलब किसी भी एक पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड लग रहा था वो इतना था इंटू L। सो Fy इज इक्वल टू इतना, मतलब जो फोर्स एक्सपीरियंस किया जा रहा है वायर Y के द्वारा वो कितना है ये, और वायर Y के पर यूनिट लेंथ पर जो फोर्स होगा, यहाँ पे फॉर लिख दिए, यहाँ पे फोर्स होना चाहिए। ऑल्सो फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ Y इज देयर फॉर गिवन बाई Fy बाई L इज इक्वल टू इतना, L से डिवाइड कर दिए बोथ साइड्स को, ठीक है। ओके, अब सेम चीज़ जो है ना, सेम चीज़ अगर आप वायर एक्स पर, मतलब ये जो वायर एक्स है, अगर इस पर फोर्स पता करोगे इस वायर के कारण, है ना, वायर वाई के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बनाया गया है, ओके, उसी मैग्नेटिक फील्ड में वायर एक्स सिचुएटेड है, तो इस पर जो फोर्स लगेगा वो भी सेम होगा और फोर्स पर यूनिट लेंथ भी सेम मिलेगा आपको, ठीक है ना। ओके, अच्छा, यहाँ से एक चीज़ देख करके हम लोग बता सकते हैं कि जो फोर्स लगता है ना ये एक्चुअली में डायरेक्टली डिपेंडेंट होता है किस पे, करंट पर, करंट के प्रोडक्ट पर, ऐसा कह सकते हैं, ठीक है ना। ओके, ये चीज़ आप समझ पा रहे होंगे। यहाँ देखिएगा, चलिए ये तक तो क्लियर है। यहाँ देखिए, अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स इज टुवार्ड्स एक्स, ठीक है। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का जब आप प्रयोग करोगे तो आपको जो डायरेक्शन मिलेगा ना इसका, वो इसके तरफ मिलेगा, वायर एक्स की तरफ मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, अगर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल देखते हैं तो ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, अंदर की तरफ। ये जो मिडिल फिंगर है ये करंट को डोनेट करता है ना, कुछ इस प्रकार से होगा। मैग्नेटिक फील्ड देखिए ये वाला अंदर, ये करंट, और देखिए थंब फोर्स का डायरेक्शन देता है, किधर हो रहा है, वाई के माफ कीजिएगा, एक्स वायर की तरफ हो रहा है, ठीक है। यहाँ देखिए, according to Fleming's left hand rule the direction of this force is towards x if I1 and I2 are in the same direction and away from x if I1 and I2 are in opposite directions, ठीक है। ओके, देखिए कह ये रहा है मेरे प्यारे व्यूअर्स कि जैसे दो वायर्स है, अगर दोनों में करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो करेगा तो दोनों के बीच जो फोर्स होगा वो अट्रैक्शन का फोर्स होगा। अगर दोनों में वायर्स अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा होगा तो दोनों में जो फोर्स होगा वो फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा, ठीक है ना। थिंग्स को आप समझ रहे होंगे। आगे यहाँ पर देखिएगा, यहाँ तक तो थिंग्स समझ गए। अब देखिए, सिमिलरली फोर्स ऑन वायर एक्स, ओके, वायर एक्स, मान लीजिए वायर एक्स का भी लेंथ L है, इज Fx इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई डी L, ठीक है, सेम है। और फोर्स पर यूनिट लेंथ दैट इज Fx बाई L इज इक्वल टू इतना, ठीक है, फॉर्मूला सेम होता है। देखिए यहाँ से दो चीज़ जो है हमें समझना होगा, वो ये कि यहाँ पर जो फोर्स है, ठीक है, दोनों पर ही, चाहे आप इस पर इसकी बात करो चाहे इसकी, दोनों पर ही जो फोर्स है वो क्या है, आपका जो प्रोडक्ट है करंट का, है ना, उस पर जो है डिपेंड कर रहा है या उस पर प्रोपोर्शनल है, ऐसा कह सकते हैं।
साथ ही साथ एक और चीज़ जो ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर दोनों वायर्स में करंट सेम डायरेक्शन में है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। ठीक है, डायरेक्ट याद रखिए। अगर दोनों पैरेलल वायर्स में जो करंट है वो अपोजिट डायरेक्शन में है तो फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा। यहाँ पर क्या है, इस केस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ठीक है, मतलब जो इंटरैक्शन है दोनों के बीच वो क्या है, अट्रैक्शन का है। लेकिन अगर वायर्स में करंट अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन। ठीक है, आशा है ये जो टॉपिक है अपना मैग्नेटोस्टैटिक्स का, ये जो 7th वीडियो था जिसमें हम लोगों ने देखा इंटरैक्शन बिटवीन पैरेलल वायर्स, ये आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा। कुछ भी डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट करके पूछिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ताकि आप थिंग्स को लिख करके रख सकें। साथ ही साथ इसका भी स्क्रीनशॉट ले करके रखिए, है ना। थिंग्स को आप ज़रूर से ज़रूर लिखिए। ओके, चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। इसके पहले का जो वीडियोज़ है उसको भी चेक कीजिए, डेफिनेटली हर एक वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा।